नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में ये चुनावी वर्ष है, तो कवायद दोनों तरफ से तेज चल रही हैं। बीजेपी जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, वो अपनी तरीके की राजनीति कर रही है और विपक्ष कांग्रेस अपनी तरीके की राजनीति कर रहा है। इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी आज इनकम्बेंसी फैक्टर से जूझ रही है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले, आपको किस सेंस में चाणक्य हैं ये आप ही भली भांति समझें, उन्हें मध्य प्रदेश पर विशेष नज़र रखने छोड़ा गया है। अमित शाह लगभग पिछले कुछ ही दिनों में मध्य प्रदेश का कई बार दौरा कर चुके हैं। स्थिति शिवराज सिंह की भी बहुत अच्छी नहीं है, परंतु अभी इन चुनाव के वक्त में कोई बहुत बड़ा फेरबदल करने के मूड में बीजेपी भी नहीं है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। कांग्रेस की अपनी कहानी है, वहाँ पे बंटाढार बैठ के अपना चिरपुरातन काम कर ही रहे हैं। जो कमलनाथ जी हैं, वो सबको साधने में उनको भी काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। बहरहाल आज का मुद्दा हमारा वो नहीं है। हम अपने चैनल के माध्यम से इस मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल को मुद्दे आधारित चुनाव में बदलना चाहते हैं। मैंने अपने पिछले उस वीडियो में किसानों की समस्या और उनकी आय के विषय में विस्तार से आपसे बात की थी। किस गवर्नमेंट ने किसके लिए कितना काम किया, ये हमने आपके सामने रखा था। बीजेपी ने क्या काम किया, कांग्रेस ने क्या काम किया, ये हमने आपके सामने रखा। इस सब कवायद का मूल उद्देश्य ही यही था कि आप उन सारी बातों को समझ पाएँ और जिस समय आप मध्य प्रदेश की सरकार का निर्णय करने के लिए मतदान केंद्र में जाएं, तो उन सारी बातों का गहराई से विश्लेषण आप कर सकें। आज हम बेरोजगारों की समस्या पर बात करने के लिए यहाँ हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के और उससे पूर्व कांग्रेस की सरकार के बाद भी खुद सरकार के सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 41.46 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। मतलब घोषित रूप से हम मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 41,46.46 लाख तो बेरोजगार हैं ही, जिन्हें आज तक रोजगार नहीं मिल पाया। और ये मैं बात कर रहा हूँ केवल उन कैंडिडेट्स या उन बेरोजगारों की जो कि रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं। इससे अनंतर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं, इसलिए इसका डाटा और भी जा सकता है, परंतु उसका कोई ऐसा ऑथेंटिक डाटा आज की डेट में मध्य प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। तो हम चलो यही मान के चलते हैं कि मध्य प्रदेश में 41.46 लाख बेरोजगार आज की डेट में खुद गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार हैं। एक
सर्वे कहता है कि मध्य प्रदेश में कुल वर्किंग जो आपके पॉपुलेशन है वो लगभग 43.5 के प्रतिशत में बैठती है। अब आप सहज अनुमान लगा सकते हैं 2023 की जो जनसंख्या है मोटा मोटी हम मान लें, हालांकि जो सेंसस का डाटा है वो तो 7,27,00,000 का मध्य प्रदेश की जनसंख्या का बताता है, परंतु ओवरऑल एक प्रेडिक्शन ही मान लें तो आज 2023 में यह डाटा 8.50 लाख यानी 8.5 करोड़ के करीब में ये माना जा रहा है। इस दृष्टि से अगर बेरोजगारों की संख्या देखी जाए तो लगभग 4.8% बैठती है। अब ये कितना डाटा सही है ये आप सरकारी महकमे के काम करने के तरीके को मुझसे बेहतर शायद जानते होंगे, जिन बेरोजगारों का इस कार्यालय से पाला पड़ा होगा। टोटल ग्रोथ की बात करें तो चूंकि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ पर कृषि ही मुख्य रूप से आय का स्रोत है, इसमें आय के स्रोत की जब मैं बात करता हूँ तो केवल कृषि की उपज से ही नहीं बल्कि कृषि की मजदूरी से भी मैं बात करता हूँ, जिसका कि एक ग्रामीण का बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में काम करता है। तो जब मैं बात करता हूँ कृषि के रोजगार की, तब मैं किसान और मजदूर दोनों की भी बात करता हूँ। मध्य प्रदेश में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ 2020-21 के आंकड़े के अनुसार माना जाए तो 18.89% ये दर्ज की गई है। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें अगर हम मध्य प्रदेश की तो ये लगभग 16% के आसपास उस ईयर में ये थी, मोटा मोटी अगर हम मान लें तो। ऐसा बिल्कुल नहीं हम कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में कोई काम किया ही नहीं है। अगर हम उस बंटाढार सरकार के रोड बिजली की व्यवस्था से अगर आज तुलना करें तो मध्य प्रदेश बहुत बेहतर स्थिति में आया है, इसको आपको मानना पड़ेगा, राजनीतिक रूप से या अराजनीतिक रूप से, किसी भी रूप से। परंतु ये भी कहना पड़ेगा कि रोजगार के मुद्दे पर, किसानी के मुद्दे पर मध्य प्रदेश सरकार उसी तरीके से विफल भी रही है। आंकड़े बताते हैं, जो कि सरकारी आंकड़े को ही हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम कोई आंकड़ा रिसर्च करके हम प्रस्तुत करें तो उस पर भी सवालिया निशान लग सकते हैं, जो कि आज की परंपरा है। तो हम गवर्नमेंट के ही डाटा को लेके चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ही डाटा कहता है कि 41.46 लाख बेरोजगार मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं आज की डेट में, आज के साल में। अब इसके अगेंस्ट मध्य प्रदेश सरकार कितनी वैकेंसी निकालती है तो 2023 की अगर हम बात करें तो ये 35,000 के आसपास बैठती है। अब आप उसके हिसाब से देख सकते हैं कि इसका प्रतिशत क्या और कैसे बैठता है उस बड़ी समस्या को हल करने में। दूसरी योजना मध्य प्रदेश सरकार ने जो चालू की है वो है सीखो कमाओ योजना, जिसके तहत अलग अलग कैटेगरी के जो हैं ITI वाले हैं, पॉलिटेक्निक वाले हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं, या और भी इस तरीके से टेक्निकल हैंड्स वाले जो बच्चे हैं वो किसी संस्थान में जाएंगे, वहाँ पर उनको स्टाइपेंड मिलेगा
जो कि गवर्नमेंट और उस पर्टिकुलर संस्था जो कि उनको ट्रेनिंग देगी वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करके एक मुश्त उनको राशि दी जाएगी मासिक के रूप में, जो अलग अलग कैटेगरी अनुसार अलग अलग 8 से 10,000 के बीच में होगी। ओवरऑल इस पूरे मुद्दे पर अगर कोई पॉलिसी की बात करें तो बीजेपी उस मुद्दे पर कर नहीं पाई है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उन्होंने ज़रूर काम किया है, मगर वो सेक्टर इतने रोजगार उत्पन्न नहीं कर पाया है। दूसरा जो सबसे बड़ा क्षेत्र है रोजगार देने का, इंडस्ट्री का, उसका ग्रोथ मध्य प्रदेश में योजनाओं और लाल फीताशाही के कारण होने नहीं दिया गया। तीसरा जो सेक्टर है सबसे ज़्यादा अधिक रोजगार देने वाला सर्विस सेक्टर में, उसमें पकड़ मध्य प्रदेश बना नहीं पाया है। तो लबोलुबाब इस पूरे पर ये आता है कि इस क्षेत्र में बीजेपी बहुत बेहतर करती हुई दिखाई नहीं पड़ती।